यस फ्रेंड्स, तो यहां पर हम टिश्यू 9th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये करने वाले हैं। इसमें ये वर्ड को समझने से पहले, इसको समझने से पहले आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए। यस, ये भी हमने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और उस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में या वहां पर हमने एग्जैक्टली क्या देखा था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोई भी, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, राइट? तो उसी सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल, देखो अब यहां पर ग्रुप ऑफ सेल, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कहीं से भी तुमने किसी एक जानवर का एक सेल निकाला, दूसरे जानवर का दूसरा सेल निकाला, किसी का हेयर का सेल निकाला, किसी का नाखून का सेल निकाला और अलग अलग टाइप के सेल्स को आपने इकट्ठा करके एक बंच में रख दिया, तो उसको टिश्यू नहीं कहते। टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो दिखने में भी एक जैसे हो, स्ट्रक्चर भी एक जैसा हो जिनका, और फंक्शन भी, काम भी उनका एक जैसा हो, है ना, और एक ही जगह से आ रहे हो, हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, तो हम उसको टिश्यू कहते हैं। ये बात को याद रखना। ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, एक जगह से आ रहे हो तो उनको हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो किसी मतलब समझो हमारा एक ऑर्गन है हार्ट, तो हार्ट का थोड़ा सा एक पार्ट का हमने ग्रुप ऑफ सेल को निकाल लिया, तो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? दैट विल बी कॉल्ड टिश्यू। किसी भी एक जगह के एक जैसे दिखने वाले या एक जैसे फंक्शन करने वाले जो सेल्स का ग्रुप है उनको निकाल दो, उसको हम कहेंगे टिश्यू। ठीक है, तो ये बात याद रखें। सबसे पहले लेसन का जो मतलब है वो समझ लिया करें। ठीक है, तो यहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, इसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो समझ लीजिए कि हमको एग्जैक्टली चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमको यहां पर ज्यादा यहां वहां की बातें नहीं करनी, हमको दो टाइप की टिश्यू पढ़ना है, एक है प्लांट टिश्यू, दूसरा है एनिमल टिश्यू। तो सीधा हम क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। दैट इज, जो टिश्यू है उसमें भी वन इज प्लांट टिश्यू, और दूसरा है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, तो ये दो टाइप के टिश्यू हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो यहां पर प्लांट टिश्यू यानी क्या भाई? जो प्लांट जिससे बने हैं, प्लांट के अंदर का कोई भी टिश्यू, दैट इज अ प्लांट टिश्यू, और एनिमल्स के अंदर का कोई भी टिश्यू एनिमल टिश्यू। इसको कौन सा डिफाइन करना है कि नहीं? तो इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, प्लांट टिश्यू के बारे में देखते हैं। प्लांट टिश्यू जो होता है इसमें भी मेन दो टाइप्स हैं। कौन से? पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, खामोश। तो ये जो है ये एक प्लांट टिश्यू का एक वैरायटी हो गया, और इसका एकदम अपोजिट दूसरा है जिसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ये दो टाइप के प्लांट टिश्यू हैं। ओके, यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है? देखो, वो टिश्यू, वो प्लांट टिश्यू जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट, अब देखो एनिमल की बात नहीं करते फिलहाल के लिए, भूल जाओ, यहां पर ध्यान दो। ठीक है, यानी प्लांट में जो पार्ट में ग्रोथ होता है, कहां कहां पर ग्रोथ होता है सर? ऊपर की तरफ। क्या प्लांट में सिर्फ ऊपर ही ग्रोथ होता है? नहीं भाई, मोटाई भी बढ़ती है प्लांट की, बहुत सारी चीजें ग्रो होती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी फिलहाल अभी ये याद रखो कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ।
ठीक है। ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक जैसे ही दिमाग में आ रहा ना प्लांट टिश्यू का, सीधा समझ लो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ ग्रोथ ही वर्ड आना चाहिए। और जहां पे प्लांट का ग्रोथ जिस पार्ट में स्टॉप हो जाता है, जिस पार्ट में प्लांट का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है वो कौन सा वाला हो गया, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। यहां पर ग्रोथ जो है वो वहां पर ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया। स्टॉप का मतलब ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया, तो वो बन गया परमानेंट, उसने अपना शेप साइज ले लिया, सो दैट इज अ परमानेंट टिश्यू। यानी समझो कि भाई लॉजिकली सोचो कि प्लांट में जहां पे एक बार जहां पे पहले ग्रोथ होता होगा और बाद में उस पार्ट में ग्रोथ मतलब समझो ऑलमोस्ट रुक गया, तो यानी पहले वही पार्ट मेरिस्टेमेटिक था और बाद में जाके वो परमानेंट बन गया। मतलब स्टार्टिंग में मेरिस्टेमेटिक और मेरिस्टेमेटिक दे आर लेटर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट, लेटर वही जो सेल्स उसके अंदर के रहेंगे वो बन जाएंगे परमानेंट। अरे भाई इसमें क्या सोचना, सिंपल बात है। मेरिस्टेमेटिक बताता हूं, पहले देख लो भाई। देखो मेरिस्टेमेटिक है ना, इसके भी फर्दर टाइप्स है बेस्ड ऑन द लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से। जैसे कि देखो यहां पर ये है आपका मस्त वाला प्लांट का टिप बनाया मैंने, ऊपर का पार्ट बनाया है, तो यहां पर इस पार्ट में ऊपर की तरफ प्लांट में शूट ऑफ द प्लांट एकदम टॉप, ठीक है, वहां पे ये वाला पार्ट, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके अलावा सर और कहां पे होता है, और ये पार्ट में हो सकता है सर, ये पार्ट सिर्फ स्पेशल है क्या, इस पार्ट में भी हो सकता है। जो प्लांट की मोटाई को बढ़ाएगा, ये क्या कर रहा है, ये लंबाई को बढ़ाएगा। ये कौन सा ग्रोथ करेगा, ये मोटाई थिकनेस बढ़ाएगा। और ये वाला क्या करेगा सर, ये जो है यहां के पार्ट जो स्टेम है उस पार्ट का जो ग्रोथ इंक्रीज करने का काम है, ये इस वाले का है। तो ऐसे 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए। अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ शूट टिप पे होगा, रूट के कॉर्नर पे भी तो हो सकता है, ये ऊपर वाला ऐसा वाला। तो जो हाइट बढ़ाने के काम में आता है, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल क्यों, क्योंकि एपेक्स पे है, एपेक्स यानी टॉप पे है, सो दिस इज अपाइकल मेरिस्टेम या फिर अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट के शूट टिप पे है। और सो दिस इज अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो प्लांट की थिकनेस को बढ़ा रहे हैं, ऐसे मोटाई बढ़ा रहे हैं उसका, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लैटरल, लैटरल ग्रोथ कर रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल बढ़ा रहे थे। तो ये कौन से मेरिस्टेम हुए, लैटरल मेरिस्टेम, टिंग टिंग टिंग, ठीक है। तो ये हो गया, उसका थिकनेस को बढ़ा रहा है। और यहां पर जो ये कहो तो नोड्स प्लांट के जहां से स्टेम निकल रहा है, उन पार्ट्स के जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो समझो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी प्लांट का वो टिश्यू जहां पर ग्रोथ होता है, वो प्लांट का टिश्यू में 3 पार्ट्स हो गए, ग्रोथ वाले में भी मेरिस्टेमेटिक में भी। कौन से, एक जो शूट टिप पे होगा, सिर्फ ऊपर ही नहीं, रूट के कॉर्नर में भी हो सकता है, जो प्लांट के हाइट के ग्रोथ, हाइट को एग्जैक्टली ग्रो करता है, वो हुआ अपाइकल मेरिस्टेम, एपेक्स वर्ड से आया है ना। फिर जो लैटरल, जो उसका विड्थ बढ़ा रहा है, जो उसका गर्थ बढ़ा रहा है, उसको कहेंगे लैटरल मेरिस्टेम। और जो उसके नोड्स पे है वो कौन सा हो गया, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, राइट, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो ये तो हो गया भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात। अभी जो इसका डिटेल होगा ना, डिटेल, वो हम कैरेक्टरिस्टिक अलग से इनके सेल के टाइप एंड ऑल वो हम आगे से अगले मतलब वीडियो में हम वो चीज देखने वाले हैं। फिलहाल ये पूरा जो चैप्टर का आइडिया है ना, एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए, ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू यानी मैंने बता दिया कि जहां पे प्लांट में ग्रोथ हो गया स्टॉप, वहां पर अब वो पार्ट बन गया, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। परमानेंट टिश्यू में भी 2 टाइप्स हो जाते हैं। कौन से देख लो यहां पर, एक हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहां पर सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अरे भाई सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, क्यों इनको ऐसा नाम मिला है, ऐसे जाति क्यों की है भाई, इसको सिंपल इसको कॉम्प्लेक्स। देख लो, सिंपल इसलिए कहा गया है क्योंकि
दिस इज हैविंग ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल, सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल से पूरा टिश्यू बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? इसमें एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल होंगे, तो इसलिए सिंपल हो गया, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो गया। सो दिस इज मेड ऑफ मोर देन, नॉट मोर देन, भाई ये तो सिंपल है ना, मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, है ना, सिर्फ एक ही टाइप का सेल से पूरा टिश्यू बना रहता है, तो सिंपल परमानेंट। और अगर एक से ज्यादा होंगे यानी मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? सिंपल क्यों बोलेंगे? सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बना है पूरा टिश्यू, जितने टिश्यू है, समझो एक टिश्यू है उसमें बहुत सारे सेल्स है, वो सारे सेल्स एक ही टाइप के, स्ट्रक्चर में भी फंक्शन में भी, तो हो गया सिंपल परमानेंट। अगर मान लो कोई टिश्यू है जहां पर 4 टाइप के या 3 टाइप के सेल्स दिख रहे हैं, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर है, फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है, तो उनको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स। ये प्लांट टिश्यू की बात हो रही है, याद रहे। तो इसमें भी जो सिंपल वाला है ना भाई, सिंपल का भी यहां पर 3 टाइप्स है। आप बोलोगे सर आपने तो बोला एक ही टाइप है। अरे एक ही टाइप का मतलब समझे नहीं आप, कि जैसे अब मैं यहां पर जो इसके 3 टाइप बताने वाला हूं, जैसे मान लो यहां पर 3 टाइप्स है। पहला है पैरेन्कीमा, किसकी मां? पैरेन्कीमा। दूसरा कॉलेन्कीमा, भाई पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, नहीं तो एग्जाम में भी गलत लिखोगे। अरे लिखना तो सही है, प्रोनाउंस सही किया करो, ठीक है। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो अब देखो यहां पर सिंपल का मतलब ये कि इस सपोज ये पैरेन्काइमा टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी सेल्स हैं, इसमें जितने भी सेल्स हैं, दे आर ऑल मेड ऑफ, सब एक ही टाइप के सेल है ना। इसमें कोई मतलब 2 टाइप का सेल, अलग टाइप का सेल नहीं दिख रहा। इस पैरेन्काइमा टिश्यू में सारे सेल्स एक टाइप के हैं, ऐसे ही कॉलेन्काइमा टिश्यू में सारे सेल्स एक जैसे होंगे, स्क्लेरेन्काइमा में सारे सेल्स एक जैसे होंगे, इसके लिए इसको सिंपल में इंक्लूड करा हुआ है। ये बात को एकदम दिमाग में भाई समझ लो। और उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, जो एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो 2 चीज भूलना नहीं है। कौन सी 2 चीज सर? 2 टाइप के सेल्स है कॉम्प्लेक्स वाले में, 2 टाइप के टिश्यूज हैं। एक है जालिम, जालिम नहीं सर, जाइलम, ओके जाइलम, और दूसरा फोलिम, फोलिम नहीं फ्लोएम। तो 2 टाइप के टिश्यूज हो गए, जाइलम एंड फ्लोएम। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। ये समझो ये जो स्टेम है, तो इसमें अंदर की जो पाइप है, कोई भी प्लांट में अंदर की जो पाइप है वो हो गई फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम वेसल, और बाहर का पाइप हो गया जाइलम वेसल। ये एग्जैक्टली जाइलम क्या करता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम। कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करना होगा सर? रूट से। वाटर मिनरल ऑब्जॉर्ब कहां पे होता है? रूट पे। तो रूट से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। और फ्लोएम क्या करेगा? फ से फ्लोएम और फ से फूड, फ से फूड, तो ऐसे याद रख सकते हो, फ्लोएम फूड, ओके। तो यानी दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम ऑल द ग्रीन पार्ट्स। प्लांट्स में फूड कहां बनता है? ग्रीन पार्ट्स में ना। तो ग्रीन पार्ट्स से नॉन ग्रीन पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम करता है। भाई ध्यान रखना, प्लांट टिश्यू हमारा एकदम फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। प्लांट टिश्यू यानी कोई भी प्लांट का कोई भी टिश्यू इज प्लांट टिश्यू। अब इसके भी 2 टाइप हो गए, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट टिश्यू हो गए। हाँ जी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कौन से वाला टिश्यू? यहाँ पे ग्रोथ होता है, ग्रोथ है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। एंड इसके भी 3 टाइप हो गए बेस्ड ऑन द लोकेशन। जो टॉप पे रहेगा वो हाइट बढ़ाएगा, दैट इज अपाइकल मेरिस्टेम। जो ऐसे साइड में रहेगा, जो उसका गर्थ बढ़ाएगा, मोटाई बढ़ाएगा, दैट इज लैटरल मेरिस्टेम। और जो उसके नोड्स पे ग्रोथ करेगा वो हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इसके अलावा जहां पर ग्रोथ स्टॉप हो गया वो बन गया परमानेंट टिश्यू, एकदम परमानेंट शेप उसने हासिल कर लिया। अब इसके बाद परमानेंट में भी 2, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब वो वाले टिश्यू जो सिर्फ एक टाइप के सेल से बने हैं, इसके भी टाइप हो गए, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ओके। और यहां पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, ठीक है, इसमें प्लांट के वैस्कुलर वेसल्स आ रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स, एंड फ्लोएम कौन सा है भाई? रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम ग्रीन टू नॉन ग्रीन पार्ट्स। तो ये सब चीजें डिटेल में हम आगे देखेंगे। फिलहाल इस चीज को इतना समझ लो, याद रखो, कम से कम इतना तो याद रखो यार, ठीक है।
बाकी हमको बस कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना होगा, वो एकदम यूं हो जाएगा आगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। चलो वही बात कर ही लेते हैं। अब यहां पर आपने इतना बोल दिया तो मैं तो बस बात कर ही लेता हूं। यहां पर एनिमल टिश्यू में कौन से टिश्यू आपको पता होने चाहिए, तो यहां पर है 4 टाइप के। पहले तो मेजर 4 टाइप के होते हैं, दैट इज नर्वस टिश्यू, उल्टा नहीं बताऊंगा सीधे बताऊंगा। ओके, तो यहां पर सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फिर हो गया एपिथेलियल टिश्यू, आप फिर बोलोगे सर आपने उल्टा लिख दिया, पहले तो एपिथेलियल है, कोई बात नहीं यार। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और फिर कौन सा, नर्वस टिश्यू। तो मेजर ये 4 टाइप के टिश्यू हो गए, किसमें, एनिमल में। अब आपका प्लांट वाला जो है हो गया है, तो इसको भाई मिटा देंगे हम। तो आप चाहिए तो उसको नोट कर लो, पूरा एक फ्लो चार्ट में आना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको एग्जैक्टली पॉज करके नोट कर लो। यस यस हुआ कि नहीं, हाँ। अब इसको नोट करके एंड देन हम आगे बढ़ते हैं एनिमल टिश्यू में। तो बात करें अगर हम एनिमल टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू में एग्जैक्टली जो ये 4 टाइप के मैंने बताए, इन सबका अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, तो इनका फंक्शन देख लो क्या क्या है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसका काम क्या है, इसका काम है कनेक्टिंग या कनेक्शन प्रोवाइड करना। दिस टिश्यू प्रोवाइड्स क्या, अरे बोलो भैया क्या, कनेक्शन। एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करना। एग्जाम्पल जैसे बोन, अगर बोन्स नहीं होते तो क्या यहां से हम इस पार्ट को मूव कर पाते, तो ये जो मूवमेंट हो पा रहा है ये बोन्स की वजह से हो रहा है, बोन्स कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू में आ गया बोन। ठीक है, हम जो खाना खा रहे हैं वो ब्लड के थ्रू हमारे हर एक पार्ट तक पहुंच रहा है, मतलब ब्लड भी हमारे हर एक सेल को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, राइट। तो यहां पर कनेक्शन प्रोवाइड करने वाले में कौन से टिश्यूज हैं, कनेक्टिव के भी फर्दर जो टाइप्स हैं वो कौन से हैं वो देख लो। तो इसके अंदर है ब्लड, बोन, कार्टिलेज, फिर कौन सा है सर, फिर है एडिपोज। एडिपोज बाद में लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं लिगामेंट, फिर लिखते हैं टेंडॉन्स, फिर आएगा एडिपोज, फिर लिख देते हैं एरियोलार। ठीक है, तो ये सब कौन से टाइप हो गए एनिमल टिश्यू में, जो कनेक्टिव है, जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, इसके टाइप्स हो गए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। आपको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़ के क्या होगा, है कि नहीं। तो यहां पर अब इसमें इन सब की खूबी एक याद रखो कि इन सब में एक कॉमन चीज होता है, इनका बनावट, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें ना एक पर्टिकुलर मीडियम होगा, ठीक है, एक मीडियम रहेगा, और उस मीडियम को क्या कहते हैं, उस मीडियम को कहा जाता है मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स इज वन मीडियम, और इस मीडियम के अंदर क्या रहते हैं सर, इसके अंदर सेल्स होते हैं। तो ये बीच बीच में ऐसे सेल्स एम्बेडेड होंगे, ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर हम ब्लड की बात करें तो इसमें मीडियम क्या होता है, इसमें मीडियम होता है प्लाज्मा, है ना। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है कि नहीं होता, और उसके अंदर सेल्स कौन से होते हैं, RBC, WBC एंड सो ऑन, है कि नहीं। तो ये ऐसा ही है। इसके बाद बोन की बात करें, बोन में भी ऐसे ही होता है। बोन में एक मीडियम है, ठीक है, वो सॉलिड होता है, उसका नाम क्या है, कैल्शियम समथिंग। अब वो कैल्शियम समथिंग क्या है वो आप बताओगे, वो एक मीडियम है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और उसके अंदर फिर बोन सेल्स होते हैं। तो ये पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जैसे ये लिक्विड बन जाता है ना, यहां पर ये सॉलिड बन जाता है। आपको बताना है कि वो कैल्शियम समथिंग क्या है,
वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और ऐसे ही सबका होगा, ठीक है, हर एक का इसी पैटर्न में रहता है, जो भी कनेक्टिव टिश्यूज है वो सबका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है।